हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के जो भी नोटिफिकेशन 15 जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसकी तैयारी के लिए जो इस एग्जाम में जीके एंड जीएस वाले खंड होंगे, उसका हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी तैयारी में काफी यूजफुल होगा। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न देखने से पहले जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा प्रत्येक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ब्रेक, यकृत, हृदय या मस्तिष्क? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, यानी मस्तिष्क को। मेनिंजाइटिस एक रोग होता है जो सीधा किसको प्रभावित करता है? आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सौर सेल को बनने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, सिलिकॉन। यानी जो सौर पैनल, आजकल सौर ऊर्जा की काफी चर्चा होती है, उसका जो पैनल बनता है यानी सौर पैनल बनता है, उसके बनने में जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वह कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हजामत का शीशा कौन सा है? यानी जिससे हम अपने दाढ़ी को सेव करते हैं, वह पूछ रहा है कि वह शीशा कौन सा है? उत्तल, अवतल, समतल या परवलयी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हजाम का या जो नाई का जो शीशा होता है वह किस प्रकार का होता है? तो वह किस प्रकार का होता है दोस्तों? वह अवतल प्रकार का, यानी अवतल दर्पण होता है, जो हजाम दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है शीशा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लरकाना जिला। लरकाना जिला वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यानी यह जो लरकाना जिला है यह पाकिस्तान के एक प्रांत है जिसका नाम सिंध है, और उसी सिंध पर यह जिला स्थित है। और यह जिला सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर, या एक तरह से कहा जाए बाएं तट पर स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है लरकाना। अगला प्रश्न देखते हैं। राज अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया है? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड क्लायू, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लॉर्ड डलहौजी। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य का मतलब डलहौजी अपहरण किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। तो लेकिन किसने इस नीति को शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस नीति को लागू किया गया था या आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, एम के गांधी या सरदार पटेल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था?
अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, अब्बास तैयब जी जो हैं, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? अब्बास तैयब जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? रस बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, चंद्रशेखर आजाद। यानी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान में, यानी जो वर्तमान दिल्ली में स्थित है, वहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर इसका नया नाम दे दिया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है। जो कौन बदलता है दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसको नया नाम दे दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त अरब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जो समवर्ती सूची है या किस संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण या खेल रत्न? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी महेंद्र सिंह धोनी को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? जैसे ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था होती है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर पर एक स्तरीय व्यवस्था। तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे 3 स्तरों पर लागू किया जाता है। यानी आपका राइट आंसर है बी, पहले स्तर पर ग्राम होती है जिसका प्रधान प्रधान एक ग्राम प्रधान होता है। जो दूसरे स्तर पर इसकी जो व्यवस्था की जाती है वो ब्लॉक स्तर पर की जाती है, और ब्लॉक स्तर पर जो होता है ब्लॉक प्रमुख होता है। और जिला स्तर पर एक व्यवस्था की जाती है जिसे हम लोग जिला पंचायत के नाम से जानते हैं, जहां जिला अध्यक्ष इसका मेन होता है। यानी जो ग्राम होता है, ग्राम प्रधान होता है, इसका इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। और ब्लॉक प्रमुख की बात करें तो इसका जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है। और इसी तरह से जिला पंचायत का जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है वो भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जिला जो नहीं, जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किस प्रकार से होता है? तो उसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है, क्योंकि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अपने में से ही किसी एक को जिला अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी उत्तर प्रदेश में या हम कहें पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई है, यानी ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या असम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, असम राज्य में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को या राज्यपाल को? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है या अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? 13 दिसंबर 2001, 11 दिसंबर 2001,
22 जनवरी 2022 या 14 मई 1857। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर हमला किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या सही है दोस्तों? ए वाला सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या श्रीलंका में? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ संघ है, इसका मुख्यालय हमें कहाँ मिलेगा? नेपाल के काठमांडू में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवा सेना निवृत्ति योजना, मंगलयान समुद्र यात्रा की कामना या विशिष्ट अतिथियों की आगवानी करना? तो जो गोल्ड हैंडशेक एक योजना लाई गई थी, या योजना क्या थी दोस्तों? स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, यानी जो कर्मचारी किसी कारण स्वस्थ नहीं है या कोई समस्या है या वो खुद इस सेवा से रिटायर होना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी योजना लाई गई थी? गोल्डन हैंडशेक योजना। यानी इसमें क्या होता था? स्वैच्छिक से सेवानिवृत्त योजना भी इसे कहा जाता था। नहीं, लोग क्या करते थे, स्वतः ही अपने आप को रिटायर घोषित कर लेते थे, यानी एज के पहले से ही। तो आपका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय आवास व शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? बरेली, सीतापुर, बलिया या देवरिया? तो इन चारों में से दोस्तों उत्तर प्रदेश का ए, यानी बरेली जिला क्या है? स्मार्ट शहरों में घोषित है। अगर कहा जाए दोस्तों, स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का 10 जिलों को शामिल किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 150वां, 140वां, 141वां या 180वां? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी भारत का जो इस समय पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है वह काफी खराब माना गया है, क्योंकि 180 देश में, यानी जो इस पे इसका रिसर्च किया गया था, 180 देश में भारत को 180वीं रैंक प्रदान की गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का पर्यावरण निष्पादन सूचकांक काफी खराब माना जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय से आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर या देश के मलिन आबादी के आधार पर? तो जो भारत में गरीबी का स्तर है, इसको किस आधार पर नापा जाता है? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर भारत में गरीबी के स्तर को मापा जाता है, यानी आपका राइट आंसर है सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉट डॉट यानी भी कहते हैं? कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, चौथा। यानी हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का है, उसके बाद जो दूसरा आकार है वह शनि का है, तीसरा अरुण का है, वह अरुण का है, और चौथा कौन सा है? वरुण का है। यानी जो वरुण है वह सौर मंडल आकार के आधार की अगर बात करें तो चौथे स्थान पर आता है। पांचवें स्थान पर बात करें तो पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी आती है। छठे स्थान पर बात करें तो शुक्र का नंबर आता, और सातवें नंबर पर बात करें तो मंगल का, और आठवें पर बुध का आता है। यानी आकार के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वह कौन सा है? बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है, और वरुण जो है यह चौथे स्थान पर आता है। हमारे सौर मंडल में
टोटल ग्रहों की संख्या की अगर हम बात करें तो 8 है। अगर इसमें यम को जोड़ लिया जाता है तो 9 माना जाता है। लेकिन इंटरनेशनल काउंसिल के द्वारा 2006 में यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था और वर्तमान में यानी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी चौथा वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोबी, टकला मकान, काराकुम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी गोबी जो मरुस्थल है यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में या पर्यावरण क्षेत्र में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए साहित्य क्षेत्र में। अभी इसी वीडियो एग्जाम में अभी जो वीडियो 26-27 जून को वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो उसमें ही साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार भारत में दिया जाता है वह कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। यानी क्वेश्चन को बार बार घुमा के यहां से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जानकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1949, 1951 या 1982? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी 1921 को जानकीय इतिहास का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या हवा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी वर्षा के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं यानी वायुमंडल का जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है यह स्वतः क्या होता है वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। होमस उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइट का, जैविक कोलोइड का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए मृदा संरचना का। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या जिलाधिकारी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पुलिस महानिदेशक। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी आगरा में। अब इसी को सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर है सी इलाहाबाद में। इसी को वर्तमान में प्रयागराज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यानी विकल्प में अगर प्रयागराज है तो वर्तमान में कहाँ स्थित है? प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी वाला राइट आंसर है यानी आपका प्रयागराज में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है सोनभद्र का, ब्रिज भूमि का, बुंदेलखंड का या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए सोनभद्र जिले का। यानी कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो अधिकांश कर्मा नृत्य सोनभद्र जिले में किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।